नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आप सभी को आज के इस सेशन में आपका सभी का स्वागत करता हूं। गणपति का उत्सव चल रहा है मित्रों। 10 दिन जो गणपति है ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे मुंबई, पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत गणपति की सेवा में लग जाता है। सेवा के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपको इस सेवा का मेवा भी मिले। मैं चाहता हूं कि सेवा के साथ साथ गणपति जी का आपको आशीर्वाद भी मिले। और आज के इस वेल्थी माइंडसेट के अंदर कुछ ऐसी बातें मैं बताना चाहता हूं कि भगवान श्री गणेश से हम ऐसे अमीर बनने के, दौलतमंद बनने के ऐसे कौन से सबक सीख सकते हैं। हम सभी भगवान श्री गणेश से दौलतमंद बनने के सबक सीख सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सबक कौन कौन से हैं। भगवान जी का अगर आप चेहरा देखेंगे, श्री गणेश जी का अगर आप चेहरा देखते हैं तो बड़ा मस्तिष्क बताता है कि बड़ा सोचो। ये हर जगह आप देखेंगे ना, सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, बड़ा सोचो, बड़े कान ज़्यादा सुनो, ये बताया जा रहा है। लेकिन आज उसके अंदर के और गहराई में जाकर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री गणेश से हम वित्तीय लेसन, फाइनेंशियल मैसेज हम क्या ले सकते हैं। और आज के इस पूरे सेशन में बने रहिएगा मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो बड़ा सोचना है, लेकिन बड़ा कैसे सोचना है, तो आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है देखिए। दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। फिनेंशियल का पहला लेसन जो है आपको गणपति जी से जो सीखने का मौका मिलता है वो है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस में रहना है, आपको जागृत अवस्था में रहना है, आपको जाग के रहना है, जागते हुए रहना है, अवेयरनेस में रहना है और हमेशा साक्षी भाव से देखना है कि क्या चल रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है। आपको देखना है मित्रों। किस तरह से आप अपने अगर आप फाइनेंशियली वेल्थी बनना चाहते हैं, वेल्थी माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं, तो आजू बाजू देखना है आपको। अवेयरनेस में रहना है मित्रों कि कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो पहला लेसन है अवेयरनेस। गणेश जी के जीवन से जो मिलता है हमें सबक, वो है अवेयरनेस। पूरे गणेश जी को अगर आप उनको पढ़ते हैं, उनके जीवन को समझने का जब प्रयास करते हैं, तो जो पहली बात हमें सीखने को मिलती है वो है अवेयरनेस। आप अगर वेल्थी बनना चाहते हैं, आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं मित्रों, तो आज के बाद से काम शुरू कर दीजिएगा, अवेयरनेस में आ जाइएगा। अवेयरनेस में आने का एक मैं आपको सूत्र देना चाहता हूँ। एक रबर बैंड है, रबर बैंड को हाथ में बांधिए। जब भी आप कहीं खो जाते हैं तो ज़ोर से लेना है और उसको खोलना है, टक से ऐसा हाथ पे लगेगा, आप जाग जाएंगे। जागना है मित्रों, जाग जाओ, जागृत अवस्था में आ जाओ। जागृत, ये भगवान को जागृत भगवान बोला जाता है। दूसरे नंबर पे जो आता है मित्रों, दूसरे नंबर का आज जो सबक है, दूसरे नंबर का सबक हमें कहता है मित्रों कि आपको जब आपने बड़ा सोच लिया है, जब आपने अवेयरनेस में आ गए हैं, तो अभी लोगों को वैल्यू देना बनना है। वैल्यू दीजिए साहब। देखेंगे ना आप, 3 भगवान साथ में रहते हैं। एक तरफ आप देखेंगे सरस्वती माता है, बीच में गणेश जी है, उनके बाजू में लक्ष्मी माता है। ये तीनों भगवान एक साथ आपको एक फ्रेम में दिखाई देंगे। इसका भी मतलब है, ये ऐसे नहीं रखा गया है। लक्ष्मी की जगह ब्रह्मा जी को भी रखा जा सकता था, सरस्वती की जगह कुबेर जी को भी रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ विद्या की देवी है, एक तरफ धन की देवी है और बीच में गणेश भगवान है। ये एक सबक है मित्रों, ये एक लेसन है, ये एक संदेश है। हमें बैलेंस करके चलना है, क्या करके चलना है ईश्वरी? बैलेंस करके चलना है। हमें विद्या को भी अर्जित करना है और पैसे को भी अर्जित करना है। जो ज़्यादा विद्या को अर्जित करता है वो पैसे वाला नहीं बन पाता, जो पैसे को अर्जित करता है वो विद्यावान नहीं बन सकता है। हमें क्या करना है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। हमें विद्यावान गुणी बनना है। और भगवान श्री गणेश ये मैसेज देते हैं आपको कि लोगों के जीवन में वैल्यू और वैल्यू। दूसरे नंबर का जो सिद्धांत है मित्रों, वैल्यू लेकर आइएगा। दूसरे नंबर का सिद्धांत क्या है? वैल्यू लेकर आएगा। बोलो वैल्यू क्या है? वैल्यू। जितना आप वैल्यू अगर लेकर आएंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता है, बिजनेस में फेल नहीं कर सकता है, आपको फाइनेंशियल डाउन नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल अगर आप फ्रीडम बनना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके मित्रों, जितना जल्दी हो सके पहले आपको क्या करना है? लोगों में वैल्यू क्रिएट करना है। भगवान श्री गणेश वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये प्रथम देवता है, फाउंडेशन के देवता है।
तीसरे नंबर पे आता है ये भगवान मन के देवता है। कई बार लोग ना मन के चक्कर में फंस के, लालच में फंस के अपने पैसे को गवा देते। पैसे, हार्ड मनी, पूरी जिंदगी भर बनाई हुई कमाई को एक लालच में बिगाड़ देते हैं। ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं गलत जगह पे, लालच में आके, मन के बहकावे में आके। मन को कंट्रोल करना सीखिए। तीसरे नंबर पे आता है मन को कंट्रोल करना सीखिए। निशा, तीसरे नंबर पे आता है मन को कंट्रोल करना सीखिए। आप देखेंगे ना 4 हाथ रहते हैं, एक हाथ में चाबुक जैसा कुछ रहता है, रस्सी जैसा रहता है, और ये रस्सी जो है ये मन को काबू करने का, ये मन को काबू करने का तंत्र है। ये मन को काबू करने का तंत्र है। मन को काबू कीजिए, मन को काबू करना सीखिए साहब। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को काबू करना है। अपनी अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए आपको मन का काबू करना है। अनुशासन लाना चाहते हो तो मन को काबू करना है। आलस को दूर भगाना है तो मन को काबू करना है। पर कुछ सीखना है, किसी चीज़ को सीखना है तो मन को काबू करना है। तो साहब मन को काबू करना सीखिएगा। चौथे नंबर पे जो आता है पैसे का सिद्धांत हम सीख रहे हैं भगवान श्री गणेश से। पैसे का जो चौथा सिद्धांत आता है, पैसे का चौथा सिद्धांत क्या कहता है? आपको क्रिएटिविटी बनना है। भगवान श्री गणेश ने हर जगह क्रिएटिविटी दिखाई। चाहे वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के बजाय उन्होंने क्या किया? अपने मम्मी डैडी का उन्होंने क्या किया? ईश्वरी अपने माता पिता का उन्होंने प्रदक्षिणा किया। माता पिता का प्रदक्षिणा करके उन्होंने बता दिया कि मेरे माँ बाप ही मेरे संसार है, यही मेरी पृथ्वी है। क्रिएटिविटी, स्मार्ट। चौथे नंबर पे आता है मित्रों क्रिएटिविटी लेकर आना है। आप जितना क्रिएटिविटी अपने जीवन में लेकर आएंगे, देखिए जीवन कैसा बदलता है। आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर वही क्रिएटिविटी का कौशल्य होना चाहिए, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर भी नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपके पास एक कुशलता होनी चाहिए जो आपके पास है। एक अच्छा पढ़ाने का कोई सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए। कोई ड्राइंग अच्छा बनाता है, कोई बोलता है कि समाज में कितने सारे लोग हैं, हेल्पिंग कम्युनिटी कितने सारे लोग हैं, और हर एक के पास कोई ना कोई स्किल है। कोई कपड़ा अच्छा सीता है, कोई पढ़ाता अच्छा है, कोई कुछ किताबें अच्छा बेचता है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, कोई मंदिर में पूजा अच्छा करता है, कोई हार अच्छा बनाता है। हर एक के पास एक स्किल होता है। आपके अंदर एक स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा मित्रों, एक स्किल आपको लेकर आना पड़ेगा। आपको पता है महाभारत किसने लिखा? महाभारत लिखा है गणेश जी ने। किससे लिखा? अपने दांत से। किससे लिखा? अपने दांत से मित्रों, अपने दांत से उन्होंने लिखा। दांत जो टूटा हुआ दांत था, परशुराम जी ने जो दांत तोड़ दिया था, उसी दांत से उन्होंने लिखा। 5वें नंबर पे आता है मित्रों अपने निगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलो। अपने निगेटिविटी को, अगर आप निगेटिव हो गए हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया, बिजनेस में आपको फेल कर दिया है, उसको साहब फेल मत बनाइए, उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। दांत टूटने के बाद भगवान श्री गणेश को एक दंत बोला जाता है। भगवान श्री गणेश को एक दंत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एक दंत? इसलिए बोला जाता है मित्रों क्योंकि उनके पास एक ही दांत है, एक दांत टूटा हुआ है, एक दांत टूटा हुआ है। और एक दांत टूटा हुआ का मतलब क्या है मित्रों? एक दंत। उन्होंने रोए नहीं, वो रोते नहीं बैठे, उन्होंने उस टूटे हुए दांत को यूटिलाइज किया। दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं। दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता, जिनको गुलाब जामुन बनाना नहीं आता, जिनको रसगुल्ला बनाना नहीं आता। जिनको रसगुल्ला बनाना नहीं आता है वो लोग रोते हैं, वो लोग चिल्लाते हैं। भगवान श्री गणेश ने हर जगह पे बताया, अपनी क्रिएटिविटी से बताया। अपने निगेटिव, जो कुछ उनके साथ निगेटिव हुआ, पैदा होते हुए सर काट दिया गया, लेकिन उसको भी पॉजिटिव लिए, वो सबसे अलग बने। बहुत कुछ निगेटिव हुआ उनके साथ, लेकिन वो रोते नहीं बैठे। अमीरियत का जो फार्मूला है साहब, अगर आपके साथ कुछ निगेटिव हो रहा है, जल्दी से पॉजिटिव ले लीजिए। कोई बिजनेस आप ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ चीज़ चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आप उसको बिजनेस चालू कीजिएगा। आप चालू कीजिएगा। ओला वाले को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसी कोई गाड़ी जैसी अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने खुद चालू किया। ओयो वाले के जो ऋतिक जी जो थे, वो ऐसा उनको हॉस्टल चाहिए था जहाँ पे वो रह सके, उसको मोबाइल में लेकर आना था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, उन्होंने खुद बनाया। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो आप खुद बनाइए और देखिए क्या होता है। एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ जाते जाते, 6वां पॉइंट है मित्रों। ये पॉइंट क्या है? रेनबो ज़ेब्रा बनिए। भगवान श्री गणेश एक ऐसे भगवान है मित्रों जिनको आप कैसे भी बना जाइए मान जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित रहते हैं। आप बिजनेस चला रहे हैं, पैसा कमाना है, तो आपको आनंदित रहना जरूरी है, लेकिन आपको कुछ अलग दिखना है, आपको कुछ अलग बनाना है।
आपको कुछ अलग अपने आप को पेश करना है और देखिए क्या होता है। बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा ऑफ योर रिस्पेक्टिव फील्ड। अगर आप प्लम्बर है ना, प्लम्बर में कुछ अलग बनिए। इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन में अलग बनिए। अगर आप पायलट है तो पायलट में अलग बनिए। टीचर है तो टीचर में अलग बनिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में अलग बनिए। कुछ तो अलग बनना पड़ेगा, और जब आप अलग बनेंगे तो लोग आपको सैल्यूट करें। जो अलग होता है ना मित्रों, उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होता है। कोलगेट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बिस्लरी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। 100 कंपनी खुल जाइए, लेकिन इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आपका भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कब? जब आप अलग बनेंगे। लोग सिर्फ आपके पास ही आएंगे। कोई एक वकील होता है ना, आपके शहर में कोई एक अच्छा वकील होगा, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आइए, वैल्यू लेकर आइए, बैलेंस लेकर आइएगा। फटे हुए दूध का पनीर बनाना सीख लीजिएगा। पैसे पर फोकस कीजिएगा, अवेयरनेस में आ जाइएगा। जितना आप अवेयरनेस में रहेंगे उतना पैसा ज़्यादा आएगा। लोगों से सीखते रहिएगा, आनंदित रहिएगा और रेनबो ज़ेब्रा बनिएगा मित्रों। देखिए आपके जीवन में आप कैसे दौलतमंद बनते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कीजिएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता मित्रों, फिर मिलूंगा नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।